नमस्कार। मैं वसंत रावल, ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे देखा जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति कितना नसीबदार होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 3 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मिथुन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति शनि पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों के जन्म के बाद जब भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और उसका भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा, भाग्याधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, पहले भाव के अंदर बुध दिग्बली होता है। तीसरा, लग्नेश और भाग्येश की युति को राजयोग जैसा फल मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। चौथा, भाग्याधिपति शनि चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, लग्नेश और भाग्येश की शुभ युति सुख स्थान में होने से राजयोग जैसा फल मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और उसकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। उसे मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति शनि पंचम भाव के अंदर उच्च का होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों का जन्म होने के बाद जब भी शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तभी धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। छठवां नियम, भाग्याधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होकर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि नवम भाव का कारक है गुरु और वो गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है। सातवां नियम, भाग्याधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य की वृद्धि होती है और 36 वर्ष के बाद दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक उन्नति होती है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। आठवां नियम, भाग्याधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर पंचमेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान,
आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करता है। 9वां, लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र की शुभ युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है। 10वां नियम, पहले और 9वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। 11वां नियम, 5वें और 9वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान और आध्यात्म के अंदर वृद्धि होती है और व्यक्ति का नसीब, किस्मत कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव की स्थिति कैसी है, शुभ स्थिति है या अशुभ स्थिति है। दूसरा, 9वें भाव का कारक ग्रह कौन है, गुरु, तो गुरु की स्थिति कैसी है वो भी देखना होता है। तीसरा, 9वें भाव का स्वामी शनि कुंडली में शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है वो भी देखना होता है। 9वें भाव का स्वामी शनि नवमांश में शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है वो भी देखना होता है। 9वें भाव शुभ कर्तर योग में है या पाप कर्तर योग में है ये भी देखना होता है। 9वें भाव का स्वामी शनि शुभ कर्तर योग में है या पाप कर्तर योग में है ये भी देखना होता है। 9वें भाव का स्वामी मित्र नक्षत्र में है या शत्रु नक्षत्र में है वो भी देखना होता है। 9वें भाव का स्वामी अस्त का मृत अवस्था में तो नहीं है, षडबल में बलहीन तो नहीं है, ये भी बात का अध्ययन करना होता है, उसके बाद प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो सुनिए अशुभ फल कैसे देखा जाता है। भाग्याधिपति शनि 11वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ युति करके श्रापित योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास हासिल नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। दूसरा, भाग्याधिपति शनि राहु के साथ युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता। भाग्य स्थान के अंदर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंडाल योग, अंगारक योग ऐसे कोई अशुभ योग बनते हो और भाग्याधिपति शनि 6वें, 8वें, 12वें या 11वें भाव में बैठा हो तो भी भाग्य की हानि होती है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता और बहुत संघर्ष में जीवन उसे व्यतीत करना होता है। अभी हम लोग उपाय के बारे में जानेंगे कि अगर मान लो भाग्य स्थान कमजोर हो रहा है तो कौन सा उपाय करें। अगर भाग्याधिपति शनि नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हो तो आप शनि का रत्न नीलम पहन सकते हो। दूसरा, शनि को प्रबल बनाने के लिए रोज 108 शनि के मंत्र करने चाहिए। कौन से मंत्र है? ओम शम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। शनि शिव का ही तत्व है तो आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। और हाँ, वृद्ध, अपंग, अनाथ और भटकते हुए पशुओं की सेवा कर सकते हो। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको यथाशक्ति दान दे सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।